कभी कोई बॉम्ब गिरा रहा है, कभी कुछ ऑयल क्राइसिस हो रहा है, कुछ भी चल रहा है सर। एंड इन सब के बीच में मार्केट की बैंड बजी हुई है। मेरा यूजुअल थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं देखता हूँ कि पहले किस तरीके के स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मेंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट आउट परफॉर्मेंस इफ आई नो दैट दे आर गोइंग टू बी द लीडर्स टुमारो दो सेक्टर्स, बट टेम्पररी मार्केट में पॉज है, तो मैं जो लीडर्स होते हैं उनको डिप में बाई करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एक ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में छोटा सा करेक्शन आया और वो करेक्शन अभी यहाँ से आर से जब भी बाहर निकल रही है तो करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, मीन्स नाउ देयर आर हाई चांसेस दैट आई माइट सी अ ट्रेंड पॉपिंग अप। बट यस। व्हेन यू लुक एट इचिमोकू, वहां पर हम किस चीज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं नाउ, यस। वेयर एग्जैक्टली टू एग्जिट, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एग्जिट जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे होगा, सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट चलेगा इन ट्रेडिंग। यू नो अभी आपके उतना टाइम नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा बाल बिल बने जाएंगे सूट करेंगे तब तक तो हमारे दो ट्रेड चले जाएंगे। सो हाय संकेत सर, हाउ यू? डूइंग ग्रेट अंश, हाउ आर यू? वेरी वेल सर, थैंक यू। एंड नॉट वेरी वेल एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कियोस्क चल रहा है, हर जगह से कहीं ना कहीं से वॉर आ रहा है, कभी कोई बॉम्ब गिरा रहा है, कभी कुछ ऑयल क्राइसिस हो रहा है, कुछ भी चल रहा है सर। एंड इन सब के बीच में मार्केट की बैंड बजी हुई है। कोई प्रेसिडेंट सुबह उठ के ट्वीट कर रहा है, कोई उसकी वजह से अगले दिन क्रैश आ रहा है, अगले दिन वापस टैरिफ खत्म हो रहे हैं, उन्हीं का सुप्रीम कोर्ट वापस कुछ और बोल रहा है। दिस इज लाइक टू मच टू हैंडल फॉर अ पोर्टफोलियो। आई नो, एंड आई आई एम नो। श्योर कि ज्यादातर लोग यही चीज फेस कर रहे हैं। एंड आई हैड द सेम प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। व्हाट आई रियली वांट टू नो टुडे इज, जितनी भी बार इस तरह के वॉर्स वगैरह हुए हैं, इस तरह की न्यूज वगैरह आई है, मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, राइट? एंड जो लोग इन तरह के करेक्शंस को प्रॉब्लम समझते हैं, वो बड़े ट्रेंड के ऊपर मिस आउट करता है। एंड आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, राइट? आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना, यही समझ में आया है कि टेक दीज डिप्स एज एन अपॉर्चुनिटी। राइट। सो आई वांट टू टेक एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मुझे जानना है कि कैसे ये जो करेक्शन आ रहा है, इसमें हम राइट स्टॉक्स को राइट टाइम पे राइट जगह पे आइडेंटिफाई करें, एंड उन लेवल्स के ऊपर बाय कर सके जहां पे ये ओवर वैल्यूड ना हो। एंड द मोमेंट एवरीथिंग गोज राइट, we can make a good amount of money out of it. This is what I want to learn from you today. एब्सोल्युटली। और सो बेसिकली ऐसे ही होता है कि मार्केट जब भी गिरता है तो इट्स ऑलवेज फॉल्स ऑन बैड न्यूज। तो बैड न्यूज Correct. हमें कभी भी कोई डिप पे माल लेने देता ही नहीं है स्टॉक। यू नो यू आर ऑलवेज लुकिंग एट द न्यूज, वो नीचे आता है फिर वहां से चल जाता है और फिर बाद में भी ऑलवेज मिस आउट। सो यू नीड टू हैव सर्टन यू नो लाइक सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज। आपके पास कोई ऐसा अगर थॉट प्रोसेस होता है तो आपको डिप्स बाई करने में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज यू आर बाइंग अगेंस्ट अ नेगेटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव न्यूज। तो ये वाला फैक्टर आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके टेक्निकल सेटअप्स अगर आपके साथ प्लेस में, और अगर आप जो कंपनी के डिप्स में बाई करना चाहते हो, अगर आपको उसमें फंडामेंटली बिलीफ है दैट ओके इफ आई एम बाइंग रिलायंस और इफ आई एम बाइंग बीएसई और इफ आई एम बाइंग एनी गुड कंपनी जो अच्छा सा परफॉर्म करके भी नीचे के प्राइस से मुझे मिल रहा है, तो ऑल दीज फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। सो फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स मिक्स होता है तो इट्स वेरी वेरी गुड। सो मेरा यूजुअल थॉट प्रोसेस यही रहता है कि मैं देखता हूँ कि पहले किस तरीके के स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्मेंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट आउट परफॉर्मेंस इफ आई नो दैट दे आर गोइंग टू बी द लीडर्स टुमारो दो सेक्टर्स, बट टेम्पररी मार्केट में पॉज है, तो मैं जो लीडर्स होते हैं उनको डिप में बाई करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरा पहले थॉट प्रोसेस ये होता है हमेशा। और अगर कोई ऐसा सेक्टर है जैसे मीडिया देख लो, मीडिया लास्ट 10 साल से चला ही नहीं है, राइट? टीवी Correct. 18 उधर का उधर ही पड़ा है, जीलन भी उधर का ही मरा पड़ा है, ठीक है, सब डाउन ट्रेंड में। सो आई डोंट वांट टू Mean बाय reversion दोस हो ही नहीं काइंड रहा ऑफ उसमें। स्टॉक्स, या मतलब बेसिकली कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें इफ यू सी। एंड अगेन येस बैंक जैसे स्टॉक्स है, सो वी डोंट वांट टू फॉलो दो स्टॉक्स, वी वांट टू बाय व्हिच आर क्वालिटी स्टॉक्स, मार्केट को जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, और ऐसे स्टॉक्स जो हमें नीचे मिल रहे हैं, सो दे आर बेसिकली द प्रेफरेंस। सो Okay. ये जो है चीज में, इसमें मैं मेरे लॉजिक्स डेफिनेटली यस आई विल शेयर इट विथ यू, and how Okay. do I think and how we can take logical steps while selecting and also entering a trade. Of course कोई भी ट्रेड हम लोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे सारे ट्रेड्स राइट जाते हैं। मैं मेरे वीडियोस में भी काफी टाइम मैं बताता हूँ कि अगर मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मैं भी 60-70% टाइम्स ही मैं राइट रहता हूँ, because I'm not Right. always right. But even if you're 60-70% of the right with your risk management, position sizing, and everything, still it is like a very decent game to
प्ले अराउंड. सो ये पूरा एक पूरा एनालॉजी है. अभी मैं आपको ये चीज जो आपका क्वेश्चन था, अभी उसी चीज को हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं. मैंने इसमें Okay. थोड़ी बहुत ऐसी चीजें जो मेरे यूट्यूब के चैनल पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, तो मैं वो चीज के पर्टिकुलर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वील वर्क अराउंड द मोर थॉट प्रोसेस एंड हाउ डू आई थिंक एंड व्हाट कैन हेल्प द व्यूअर्स ऑल्सो. एंड सो दैट इज व्हाट आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन. तो Okay. फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर हमारे पास कोई भी स्टॉक पे हम अगर किसी भी स्टॉक की बात करें जो आउट परफॉर्मर है, सो लेट्स से बीएसई वाज एन आउट परफॉर्मर, देन वी हैड यूनियन बैंक एज एन आउट परफॉर्मर, कैनरा बैंक हमारे पास आउट परफॉर्मर था. बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ये टाइम में, स्पेशली पीएसयूज है, दे हैव परफॉर्म रियली वेल. ओके. तो Mm-hmm. अगर समझो फॉर एग्जांपल अभी अगर आप कैनरा बैंक को देखोगे तो अभी ऊपर के प्राइस में है. ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर आल्सो, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी उसमें अच्छी है. और अगर ऐसे स्टॉक डिप पे मिलते हैं ना, तो दे आर एक्चुअली वर्थ बाइंग. ओके. बट जो मैं आपको Okay. इनिशियली बता रहा था कि अभी समझो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया है, अभी इसको डिप पे बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज इसका ट्रेंड जो अगर आप देखो तो काफी वीक है. दिस इज मोर ऑफ अ सेल ऑन राइस टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट. Hmm. ओके. तो सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा सा मोमेंटम है, डायरेक्शन है और ट्रेंड है. सो नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट आई वुड डू इज के, समझो फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम से लेते हैं, सो दैट व्यूवर्स को भी इजी पड़ेगा समझने के लिए. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू अ हायर टाइम फ्रेम, आई यूज इचिमोकू. ओके. तो इचिमोकू के ऊपर आई हैव अ डिटेल वीडियो. तो अगर आप इचिमोकू फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. सो यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया व्हाट इट इज मेड आउट ऑफ, उसका थॉट प्रोसेस क्या है. राइट. तो इचिमोकू में बेसिकली ऐसे होता है कि प्राइस अगर आपके सारे एवरेजेस के ऊपर है, मीन अगर एक क्लाउड के ऊपर है, एवरेज प्राइस के ऊपर है, और ये सारे के सारे ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स यू आर बेसिकली इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ओके. तो आप एक अच्छे अप ट्रेंड में हो, और जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे वीकली है. So if this is happening in weekly, then you are in weekly uptrend, and if you are seeing the same thing on monthly, then you are on monthly uptrend. Okay. तो Okay. बात एकदम सिंपल है कि जो भी चीज हमें ऊपर जाने के बाद में डिप पे मिलता है, तो डिप पे लेना ना ज्यादा वर्थ रहता है. ओके. सो यूजुअली केसेस में क्या होता है कि इचिमोकू का ये जो क्लाउड होता है ना, वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट वाला लेवल होता है, ये पूरा जो क्लाउड वाला लेवल है. सो व्हेनेवर यू सी प्राइस कमिंग टू द क्लाउड, तो क्लाउड से आने के बाद में फिर से वो उसका जो ट्रेंड है वो रिक्लेम करता है. Okay, so you will see this action in many stocks like अभी यूनियन बैंक है या तो फिर कैनरा, हम लोग ने जो सारे स्टॉक्स अभी देखे. So in any stocks if you go and see, you will see this process constantly happening, like when it goes to the cloud it bounces, cloud से गया bounce किया, cloud पे आया bounce किया. Okay, तो ये बेसिक तरीका है. और अगर हम स्टेट बैंक जैसे भी जो हैवी वेटेड है उनको भी देखें, तो you'll see more or less it will be playing somewhere around the cloud. ओके. तो ये क्लाउड पे भी एंट्री को कैसे सिस्टम से करना है, उसके ऊपर हम लोग अभी एक डिस्कशन करते हैं छोटा सा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके. वीकली चार्ट में जब भी कोई अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो नेचुरली इचिमोकू के वजह से और ये सेटअप की वजह से अप ट्रेंड में कहलाया जाता है. सो आई एम गोइंग टू यूज टू टाइम फ्रेम्स, ओके, टू डिसाइड. सो फर्स्ट इज वीकली, दैट इज अ प्राइमरी टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद में आई गो टू डेली एज अ सेकेंडरी टाइम फ्रेम टू बेसिकली गो फॉर एंट्री और यू कैन से एग्जीक्यूशन पार्ट. ओके. तो ट्रेंड Okay. एस्टैब्लिश होने के बाद में जब भी मुझे कोई फॉल मिलता है, तो ये फॉल के पास मैं ध्यान दूंगा कि मेरा जो डेली का सेटअप अभी वर्किंग में आया कि नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ हाउ डेली सेटअप विल वर्क. तो हम इस स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं दो हिस्से में, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम डेली रखते हैं. ओके. सो लेट मी जस्ट पुट द सिंक ऑन, ताकि हमारा जो भी स्टॉक का चेंज हो साथ तो साथ दोनों साइड पे चेंज हो. अभी यहाँ पे ना डेली चार्ट में मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी कवर की है मेरे चैनल पे, विच इज बेसिकली कॉल्ड डबल आरएसआई सेटअप. तो यहाँ पे मैंने एक आरएसआई रखी है, जो आरएसआई बेसिकली जिसका टाइम फ्रेम वीकली चार्ट का है, और नीचे जो आरएसआई है वो बेसिकली ये जो करंट टाइम फ्रेम है डेली चार्ट का, उसको पकड़ के चल रहा है. Okay, so there are two RSIs. Now, why do we have two? Because usually whenever RSI goes above 60, तो 60 के ऊपर जाने के टाइम पे ना उसमें यूजुअली मोमेंटम आता है. और अगर आप कोई भी मल्टी बैगर स्टॉक्स या ऐसे कोई भी स्टॉक देखो ना जिसमें रिटर्न्स बहुत एक्सपोनेंशियल आए, तो आप यूजुअली देखना RSI 60 के ऊपर होगा, और वो स्टॉक है ना आपको ऐसे मल्टी बैगर मीन्स बड़े बड़े रिटर्न्स देते हुए दिखेगा आपको स्टैटिस्टिकली, Correct. द थिंग्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. तो ये एक ऑब्जर्वेशन है. तो मुझे इसमें एक और फिल्टर आ गया, मैंने इसमें एक और फिल्टर ये लिया है कि अगर मेरी RSI 60 के ऊपर है वीकली चार्ट में, ओके, और मेरा वीकली चार्ट खुद इचिमोकू में ऊपर जाके आया है, मींस वो ऊपर के साइड पे है. सो व्हेनेवर आई सी अ डिप ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, आई वांट टू बाय समवेयर अराउंड व्हेन आई गेट अ डिप. ये मेरा रिक्वायरमेंट है.
तो डिप मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वो डिफाइन करने के लिए आई कम टू डेली चार्ट का आरएसआई। ओके, तो अभी मैं डेली चार्ट में हूँ और मैंने आरएसआई डेली चार्ट की डाली है। अभी इसमें एक ट्रिक ये है कि जब भी आपकी आरएसआई वीकली चार्ट में अगर 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आपकी जो डेली की आरएसआई है ना, वो यूजुअली है ना 40 के आसपास आने के बाद में ना वहां से वो घूम जाता है। Okay, it does not come till 30, करेक्ट। but usually when it comes near 40, तो 40 के पास से ना there are very high chances that you can again see a resume, means continuation in the trend। तो आपका हाई टाइम फ्रेम लॉन्ग है ना, लोअर टाइम फ्रेम में आपका आरएसआई 40 के नीचे आता है, और 40 के नीचे आने के बाद में जैसे ही वो आरएसआई बाहर निकलती है तो वो बेसिकली हमारा एंट्री का पॉइंट होता है। ओके, एंड व्हेन इट कम्स आउट ओके। ऑफ 40, द लो ऑफ द स्विंग इज बेसिकली माय स्टॉप लॉस। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक मेथड है, और ये मेथड को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है हमारे वीडियो में। अभी मैं अपने जो आपका क्वेश्चन है उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू सी दैट ऑन योर वीकली चार्ट योर प्राइस कम्स नियर द इचिमोको एरिया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे ना एक रेंज को मार्क करता हूँ इस तरीके से कि हमें डेली चार्ट पे भी इसका सिंक दिखे, ये ड्राइंग का, और हमें एट द सेम टाइम वीकली चार्ट पे भी इसका सिंक दिखे। तो अभी मैं जो ड्राइंग कर रहा हूँ आपको दिखेगा कि डेली में भी साथ साथ में वो ड्रॉ होते जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी दिस 4 टच पॉइंट्स जस्ट टू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। तो अभी ये जो चारों टच पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए ना, ये सारे के सारे इचिमोको के नजदीक है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, अभी मैं पहले मेरा क्राइटेरिया में ये देखूंगा कि जब भी ये प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, तो तभी क्या मेरी आरएसआई एक बार 40 के 60 के ऊपर गई थी क्या बड़े टाइम फ्रेम में। ओके, सो द मोमेंट व्हेन आई सी दैट इट गोज अबाउट 60, ओके, एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई सी प्राइसेस आर कमिंग डाउन एंड माय आरएसआई हैज गॉन बिलो 40, तो 40 के नीचे जाने के बाद जैसे ही मेरी आरएसआई बाहर निकलती है, मींस मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो मेरे लिए ये सिग्नल आता है कि एक ओरिजिनल ट्रेंड के डायरेक्शन में छोटा सा करेक्शन आया, और वो करेक्शन अभी यहाँ से आरएसआई जब भी बाहर निकल रही है तो उस करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, मींस नाउ देयर आर हाई चांसेस दैट आई माइट सी अ ट्रेंड पॉपिंग आउट ऑफ दिस। तो मैंने एक अच्छे ट्रेंड के डिप में एक एंट्री मारने का मैकेनिज्म बनाया, और मेरी आरएसआई तो ऑलरेडी 60 के ऊपर जाके आई हुई है, तो मैं तब तक कंफर्टेबल हुई चीज करने के लिए जब तक फिर से मेरी आरएसआई नीचे में 40 को नहीं तोड़ती है नेगेटिव डायरेक्शन में। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी। सो टिल द टाइम द पोलैरिटी डज नॉट चेंज, करेक्ट। उसका सेंटीमेंट चेंज नहीं होता है। सर, इसके अंदर एक चीज समझ में आई कि व्हेन यू आर लुकिंग एट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स फॉर आरएसआई, तो एक तरह से आप मार्केट का मोमेंटम देख रहे हो। इफ द यस, मोमेंटम इज बुलिश, इफ द या, बिग टाइम फ्रेम्स मोमेंटम इज बुलिश, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम उसको इवेंचुअली फॉलो करेगा। बट यस। व्हेन यू लुक एट इचिमोकू, वहां पर हम किस चीज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं? सो इचिमोकू बेसिकली टेल्स यू द ट्रेंड के आपका जो हाई टाइम फ्रेम है वो हाई टाइम फ्रेम लॉन्ग में है कि नहीं है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई सी माय हाई टाइम फ्रेम ओवर हियर, तो अगर मेरा प्राइस जो है वो अगर समझो हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है इचिमोकू के नीचे, तो मेरे लिए ना बाय ऑन डिप्स वाला ये टेरिटरी नहीं है। तो अगर मुझे कोई भी चीज को बाय एंड डिप करना है, तो लेट्स से आज स्टेट बैंक है, ठीक है, लेट्स से इफ आई टेक यू टू अनदर स्टॉक, सो लेट्स गो टू यस बैंक, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अगर मैं यही सेम चीज यस बैंक में करूंगा ना, तो आपको ना थोड़ा सा रिजल्ट अलग मिलेगा। सो व्हेन आई सी यस बैंक, उसका कोई ऐसे एवरेज इसने ना यहाँ पे कुछ क्रॉस ओवर नहीं किया है, प्राइस में कोई यहाँ पे बड़ा ट्रेंड जनरेट नहीं हुआ है। सो इन दीज केसेस आई नो कि अगर ये कभी बायो डिप्स आएगा ना, तो ये बायो डिप्स के सिग्नल मुझे लेने नहीं है कि इसका क्योंकि इसका हायर टाइम फ्रेम जो है ना वही वीक चल रहा है। So I basically look for those kind of stocks जिनका high time frame is very positive। वो ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लोग यूजुअली डिप में बाय करते हैं। वीकर स्टॉक्स को कोई डिप में बाय नहीं करता है, जिसका एग्जांपल मैंने पहले आपको जी लर्न का दिया। सो द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू जी लर्न इज बिकॉज जी लर्न ने कभी भी कोई इतना पॉजिटिव ट्रेंड इतने सालों में दिया ही नहीं है। सो आई वुड नॉट बाय इट ऑन डिप, वरना वो मेरा स्टॉप लॉस खा लेगा या तो फिर मुझे रिजल्ट नहीं देगा। सो दैट इज व्हाई वी एडेड इचिमोकू ऑन द हाई टाइम फ्रेम। बट यहाँ पे से अब हम देख रहे हैं कि इट्स अ वीकली चार्ट ऑफ Zealand, ठीक है ना? And if the trend has to reverse from this particular point, it will look exactly like this, कि यहीं पर the Ichimoku cloud will become green on a weekly chart, and then वहीं से वो dip लेकर it will start going up, right? Don't you think so? यस यस। सो मुझे क्या चाहिए पता है, सो जब भी ये ट्रेंड करे ना, लेट्स से यहाँ पे ट्रेंड आता है, ठीक है, सो आई डोंट वांट टू मेक मनी फ्रॉम 5 रुपीज टू 10 रुपीज और 12 रुपीज। पहले ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में यूजुअली क्या होता है कि आपको ना पहले थोड़ा सा ऐसा मोमेंटम है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ये मोमेंटम मेरा सही जा रहा है और ये सस्टेनेबल मोमेंटम हो सकता है। सो वही टाइम पे ना आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। सो यू माइट मिस, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज गोइंग टू बी अ 100 पॉइंट्स रैली और अ 100 पॉइंट्स ट्रेंड,
तो ट्रेंड फॉलोइंग वाले ना यूजुअली पहले के 20 पॉइंट जो होते हैं ना वो उनको छोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो 20 पॉइंट हम लोग को जज करने के लिए पता चल समझ में आता है कि अच्छा ये ट्रेंड यहाँ से एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। सो फर्स्ट 20 पॉइंट्स प्रॉब्ली वी माइट लीव, बट उसके बाद जो लंबा ट्रेंड आता है ना वो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन वाई हम लोग ऐसे स्टॉक में नजर रख रहे थे जिसमें स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव हो और उसका ट्रेंड एकदम एस्टेब्लिश हो चुका हो, वरना आपको फॉल सिग्नल्स बहुत मिलेंगे फिर। It's more for like a confirmation in the trade. Yeah, you need a confirmation. You'll have to let go some point. If you try to make a strategy, अगर आप ऐसी स्ट्रैटेजी लेते हो जिसमें लेट से 2 की ईएमए 4 की ईएमए को क्रॉस ओवर कर रही है, तो आपको उसमें नॉइज बहुत मिलेगा। यू विल बी एबल टू गेट फास्टर सिग्नल, बट देन यू विल गेट लॉट ऑफ नॉइज। वो पहले बाय का क्रॉस Correct. ओवर करेगा, फिर सेल का करेगा, फिर बाय का करेगा, फिर सेल का करेगा, बाय का करेगा, सेल का करेगा। तो नॉइज भी हमें नहीं चाहिए। तो नॉइज को भी हटाने के लिए थोड़े पॉइंट्स भले चले जाए, लेकिन उसके बाद में जो ट्रेंड मिले वो एकदम कंफर्म मिलेगा तो ज्यादा मजा आएगा। सो दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड दिस। Got it. Got it. Got it. Please continue. Bro. Okay, so that is the whole situation in here। और अभी जब भी आपको डेली चार्ट में दिखता है कि आपका इचिबुकु के पास से प्राइस डिप कर रहा है, इस लेवल के पास आ रहा है, तो वो टाइम पे मैं यूजुअली जाके देखता हूँ दो चीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी इज कि व्हेन आई सी अ डिप, अभी देखो यहाँ पे वो डिप था इचिबुकु वाला, तो इचिबुकु वाली जब भी डिप आती है तो डिप के बाद यूजुअली व्हाट आई सी इज के जैसे प्राइस मेरा डाइवर्जेंस वाले फेज में आता है, नाउ आई एम लुकिंग एट डाइवर्जेंस आल्सो टू ऐड इवन मोर हायर कंफर्मेशंस। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको बेसिकली ये बता रहा है कि किसी भी स्टॉक का जो ट्रेंड है ना वो एकदम थक चुका है और डाउन साइड पे वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, इसलिए इट इज गिविंग यू डाइवर्जेंस। सो द मोमेंट आई सी प्राइस इज गिविंग डाइवर्जेंस मींस प्राइस इज मेकिंग अ न्यू लो एंड आरएसआई इज नॉट मेकिंग अ न्यू लो। उसके बाद जब भी वो 40 के लेवल को छोड़ता है ना, तो ये पॉइंट मेरे लिए बेसिकली सबसे बेस्ट पॉइंट होता है एंट्री का। तो मैंने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम का पहले ट्रेंड आने दिया, फिर उसके बाद में मैं उसके डिप के लिए वेट किया, और डिप करने के बाद में मैंने उसमें एक और डेली चार्ट में जाकर डाइवर्जेंस का भी मैंने कंफर्मेशन ऐड किया। एंड आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ डाइवर्जेंस व्हेन इट लीव्स द प्राइस आउटसाइड मींस ओवरसोल्ड कंडीशन से बाहर निकलता है, तो वहां पे पता चलता है कि अच्छा ये जो मूवमेंट है ना वो भी सीरियस है और वो कंटिन्यू होने का प्लान में। सो व्हेन इट कंटिन्यूज दैट इज द पॉइंट वेयर आई बेसिकली एंटर। Okay, so you can wait for a divergence and that will give you a very good confirmation. So see this example, प्राइस 60 के ऊपर आरएसआई थी, अभी 40 के पास जस्ट आई है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो प्राइस ने फिर से लो मारा है, लेकिन उसके बाद में आरएसआई ने फिर से लो नहीं मारा है। और उसके बाद में प्राइस जैसे ही मीन्स आरएसआई जैसे ही 40 के बाहर गया, इधर इतनी एंट्री थी, और आप देखो खाली यहाँ पे एंट्री के बाद में आपको खाली इसके लो का स्टॉप लॉस रखना है। एंड फ्रॉम दैट इफ यू सी हाउ मच प्राइस हैज ट्रैवल्ड, सो आई वाज एबल टू बाय द डिप वेरी एफिशिएंटली एंड करेक्टली। तो ये बेसिकली मेरा यूजुअल केसेस में अप्रोच होता है। अभी इस वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, राइट। सो इन केसेस इफ यू डोंट हैव डाइवर्जेंस यू कैन स्टिल गो एंड वेट फॉर द प्राइसेस टू कम आउटसाइड एंड टेक द ट्रेड। बट मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि डाइवर्जेंस आता है ना, तो इट इवन मेक्स माई सेटअप मोर पावरफुल है। मुझे पता है कि डाउन साइड का जो ट्रेंड है वो थक चुका है, अभी इससे ज्यादा ऊपर नहीं आने का उसका मूड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये ट्रेड में हम लोग कैसे बच गए। सो सी दिस प्राइस हैड गिवन अस अ डिप, ओके, आरएसआई ने डाइवर्जेंस नहीं दिया, उसके बाद में प्राइस ने फिर से नया लो मारा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइवर्जेंस का जो सिचुएशन है वो कैसे प्ले आउट करता है। नाउ सी प्राइस मेड अ न्यू लो, ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आरएसआई ने यहाँ पे नया लो नहीं मारा है। So you got a divergence. Now you know that price is now again probably like slowing down means fall का जो मोमेंटम है कम हुआ। जैसे ही प्राइस आरएसआई बाहर निकला 40 के, फिर से एंट्री मैंने मारी, फिर से मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, फिर से मैं यहाँ पे 1:1 या जो भी आप करना चाहते हो 1:2, और इफ यू वांट टू होल्ड ऑन टू द ट्रेंड और व्हाटएवर यू डू यू कैन कंफर्टेबली टेक द ट्रेड। तो आपके पास कितने कंफर्मेशन हो गए। मैं यूजुअली कोई भी ट्रेड करता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट 3-4 कंफर्मेशन हो। तो मेरे पास वीकली का कंफर्मेशन था इचिबुकु का, मेरे पास ट्रेंड का कंफर्मेशन था वीकली में, फिर मेरे पास वीकली का आरएसआई का कंफर्मेशन था, फिर मेरे पास डेली के आरएसआई का कंफर्मेशन था, फिर मेरे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन था। तो मैं 5-6 कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड मारूं। सो व्हेन Correct. आई टेक दीज ट्रेड्स आई एम मच कॉन्फिडेंट कि ये ट्रेड जो मैंने मारा है ना वो मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं मारा है, ट्रेड मैंने एकदम लॉजिक से मारा है। एंड इवन आफ्टर डूइंग दिस इवन इफ आई एम ट्रेडिंग 1:1 स्टिल आई लूज 30% ऑफ द ट्रेड्स। ओके, सो देयर इज नो होली ग्रेल, बट लोग जब भी ट्रेडिंग करने आते हैं तो उनको लगता है कि बस अभी हर एक ट्रेड में मैं पैसा कमा के जाऊंगा। तो अगर वो एटीट्यूड अगर आपका नहीं है एंड इफ यू आर विलिंग टू लूज आल्सो देन दिस ऑल दीस काइंड ऑफ सेटअप्स आर वेरी गुड, स्पेशली व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट बाइंग ऑन डिप्स। तो मैं खाली बाइंग ऑन डिप्स एक एक तरीका हो गया, बट मैं उसके अलावा भी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ। सो आई ट्रेड ब्रेकआउट्स, आई डू ट्रेंड फॉलोइंग, आई डू रिवर्सल, आई डू मीन रिवर्जन। तो मेरे पास टोटल मैं 8-9 स्ट्रेटेजीज यूज करता हूँ, और उसमें से ये खाली एक छोटा सा थॉट प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको
बताया, which is more simple and anybody can actually make use of it logically. And if he uses with the rules, then it will be, like even better. और इसके अंदर आई कैन ऑल्सो सी अ फ्यू वेस्टर्न पैटर्न्स जो हमारे होते हैं, लाइक एट एवरी बॉटम वी कुड सी अ डबल बॉटम और एन Yeah, इन्वर्टेड yeah, that is हेड एंड शोल्डर. bonus. एग्जैक्टली, ये बोनस है. अभी आपको पता है कि चलो हेड एंड शोल्डर भी है, और बहुत सारी लाइक यू कैन यूज एन नंबर ऑफ थिंग्स. अभी इसमें आई एम श्योर समबडी मस्ट बी यूजिंग सुपर ट्रेंड एज अ कंफर्मेशन, या कोई करेक्ट. बॉलिंजर बैंड यूज करता रहेगा. तो लोग बहुत सारी सेटअप्स यूज करते हैं, बट ये जो मैंने भी आपको जो ये थॉट प्रोसेस शेयर किया ना, यू कैन टेक इट लाइक अ फाउंडेशन. तो अगर आपने एक राइट. बार, अगर लेट्स से आपको कोई कार बनानी है, तो है ना, ये चार पहिए और इंजन आपके पास है. अभी आपको जो मॉडल की गाड़ी बनानी है, आप उसके ऊपर बना सकते हो, बट बेसिक फाउंडेशन रेडी है. So गॉट these इट. kind of setups helps us a lot to enter when a stock is coming on dip. तो ये thought process में मैं multiple confirmation के साथ में try करता हूँ कि I go for the best of the best trades. That is how I basically look out for dips. सर एक छोटा सा कंफ्यूजन था इसके अंदर. व्हेन आई एम लुकिंग, लेट्स से आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट, सो ऑन वन साइड आई हैव वीकली चार्ट विद इचिमोकु प्लॉटेड, ठीक है ना. Yeah, On the second chart, we have two RSIs. One is weekly, another one is yeah, daily. ठीक yeah, है. On the Ichimoku, there should be a dip on the cloud. yeah. Near the cloud, yes. Okay. And then when it comes to the second chart, वहां पर weekly chart, daily chart वहां लगा हुआ है, but weekly RSI should be above 60 or it should be below 40, or like नहीं, so between 60 40 एक is बार also अगर fine. 60, between 60 and 40 is also fine. Once it goes out of 60 clearly, मतलब ये पूरा बाहर निकल जाता है ना 60 के बाद, तो जब भी ये हाँ, हाँ. 60 के बाहर आता है, और जब तक वो फिर से उसका पूरा पोलैरिटी चेंज नहीं करता है, मतलब शॉर्ट में नहीं आता है, हम्म. तब तक आई कंसिडर इट एज एन अप ट्रेंड. तो मैं तब तक डिप Okay. के लिए वेट करता हूँ. अभी मैंने आपको जो ट्रेड दिखा है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू. अगर इसमें देखो पोलैरिटी चेंज हो गया है, तो मैं ये डिप में हाँ. एक्चुअली ट्रेड नहीं लेता. बट जस्ट टू गिव एन Right. एग्जांपल, आई हैव शोड यू कि हाउ डू दीस डिप्स यूजुअली लुक लाइक, जो मैंने आपको पहले के एग्जांपल में दिखाया, जहाँ पे पोलैरिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ था. सो That दैट was इज the हाउ आई only लुक फॉर confusion इट. because क्योंकि वहां पर it was almost going below 40 and I thought कि it's going to get bearish and हम उसमें bullish trade क्यों ले रहे हैं. राइट, तो एक्चुअली अभी ये जब ये डिप्स होंगे ना, ये टाइम पे इसमें अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी टीवी में, तो आपको इसके सारे नेगेटिव न्यूज ही मिले रहेंगे. तो ये नेगेटिव Right. न्यूज जब भी आते हैं, और जब भी हम मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप या जब भी न्यूज रीड करते हैं ना, तो न्यूज आपको ना कभी भी वो बायो डिप्स करने करने ही नहीं देगा, बिकॉज यू आर टू मच बायस टुवर्ड्स न्यूज. Correct. सो दैट इज द रीजन व्हेन यू बेसिकली टेक द मोस्ट, लाइक आपका मेजर एडवांटेज वहां पे चले जाता है. Got it. सो दैट इज हाउ इट इज. तो अभी यहाँ पे बीएससी का भी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सो व्हेनेवर यू सी फॉल नियर क्लाउड, तो जब ये क्लाउड के वजह से फॉल आता है, तभी आपको ये पॉइंट्स पे देखना है कि जहाँ पे भी ऐसे फॉल आते बड़े और आपकी आरएसआई 60 के पार जाके आई है, तभी आपको देखते हैं कि कहीं Right. पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है. So the moment you see a divergence, you get a confirmation and then just wait for the price to get out. बस. तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और आपके लिए एक ट्रेड में एंटर करना भी बहुत फीजेबल हो जाता है. So this is the technique, and this is like the thing that I basically look out for when I'm trying to enter a trade after a dip. यहाँ पे भी same situation है. If you see, there's always a divergence in place, and then you have an entry. So this is the setup, और ये आपको काफी आइडिया देगा, और इजी छोटे स्टॉप लॉस भी देगा आपको. Noted. Noted. Any risk reward ratio particularly for this particular strategy? एक्चुअली द थिंग इज कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, उसमें एक ऐसा है कि यूजुअल केसेस में व्हेन आई लुक फॉर 1:1 मेजरली, जो इनिशियली Okay. मेरे लिए 65-70% आल्सो बिकम्स मोर देन इनफ. बट होता क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देयर इज वन साइकोलॉजिकल कंपोनेंट अटैच्ड. तो अगर समझो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना कि 1:3 करना है, तो 1:3 करने में होता क्या है कि आपके उतने ट्रेड्स फ्रीक्वेंटली 1:3 हिट शायद से ना भी करें, और वो Right. शायद से किसी को डीमोटिवेट कर दे रहे हैं. तो आपको जो भी रिस्क रेशियो करना है, लेट्स इफ यू आर कंफर्टेबल 1:3, यू कैन गो फॉर दैट. बट देयर आर सम पीपल आई हैव सीन हु आर वेरी कंफर्टेबल 1:2, और देयर आर पीपल हु आर वेरी कंफर्टेबल 1:1. तो आपका जो भी कंफर्ट है, वो चीज को आप इसके ऊपर प्लग कर सकते हो, और तीनों में ये वर्केबल मॉडल है. अगर आप मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, तो उसमें 1:4-5 तक भी गया हुआ है. So this is more of a Right. very like simple setup, and you can easily make any reserve ratio which you want, but you have to just make sure that you are comfortable doing that reserve ratio. That's the only thing. एंड जहाँ पे बात आती है एंट्री की, वो तो इसमें काफी क्लियर दिख रहा है कि वीकली के ऊपर इचिमोकू की डिप देखनी है, फिर Yes, डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई का 60 से विदाउट चेंज इन पोलैरिटी वाला सिनेरियो देखना है. एंड जैसे yes, ही यू सी सम डाइवर्जेंस और सम कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस और पैटर्न साइड कि दिस इज गिविंग अस अ ब्रेकआउट, दैट्स व्हेन यू हैव टू बाय.
Now, Yes. where exactly to exit? Because that's also a very important part. सो एक्सिट जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे होगा, सो दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट, आई एक्सप्लेन यू। सो जब भी आपकी अभी आप ये पॉइंट पे देखोगे ना, तो आपकी आरएस है ना, ये वाले कैंडल में बाहर निकल चुकी है हैमर के ऊपर। So what you will do is you will enter it when it crosses the high of that candle. You will keep the stop loss below the swing low. एंड वहां से जब भी आपके रिस्क के सामने जब भी आपको 1:2 या 1:3 मिलता है, जो भी आप फॉलो करने वाले हो, सो द मोमेंट यू सी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ऑफ, तो दैट पे ऑफ इज बेसिकली द एग्जिट। तो मेरा कोई ऐसा टेक्निकल एग्जिट नहीं है वहां पे, मेरा सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एग्जिट है। Okay, at least 1 to 2. If you when you start getting, you can think about start booking your profits. या सो बिकॉज आपको पैसा मिल रहा है, अभी पैसा मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है? बिकॉज ट्रेडर का माइंडसेट ये होता है कि भाई आज जो मैं घर पे लेके गया वही सब सच है, बाकी सब पेपर Right. पे। तो Hmm. मेरा थॉट प्रोसेस मुझे ये बोलता है कि चलो भाई 1:1 मिल रहा है ना, अभी यहाँ से भाई अपना हो गया काम, अभी आगे उसको मार्केट को जो करना है वो करे। And आज की scenario में, I think this is one of the best strategy to follow for booking to book your profits quickly, because या आई नो एक दिन लाख एग्जैक्टली। रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है और अगले दिन कैपिटल वाइप आउट होने की नौबत आ गई है। आई नो तो एग्जैक्टली इसलिए बुक करना बहुत ज्यादा है, बिकॉज आई मीन सही है। बिकॉज यूजुअल केसेस में क्या होता है, 70% ऑफ द टाइम स्टैटिस्टिकली मार्केट कंसोलिडेट करता है और 30% करेक्ट। ऑफ द टाइम वो ट्रेंड करता है। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर मिस करोगे तो ऐसे एडवर्स टाइम में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेडर टू सर्वाइव। बिकॉज अगर मैं, सो पर्सनली आई डू ट्रेडिंग एंड हमारे लिए ऐसा है कि हमें कुछ पैसा घर पे लेके जाना है। सो इन आर हम्म। केस वी डोंट हैव दैट लिबर्टी टू स्टैंड एंड वेट, बिकॉज मुझे आज मैं जो पैसा लेके गया उसमें से मुझे मेरा इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, उसमें से मुझे मेरे बाकी सारे खर्चे निकालने हैं। तो मेरे लिए हम्म। इट हैज टू बी लाइक यू टेक दैट प्रॉफिट एंड फॉलो द प्रोसेस वेरी स्ट्रिक्टली। सर, ये तो एक स्ट्रैटेजी हुई, बाकी की जो आपने 8 9 स्ट्रैटेजीज बोली है, अगर वो भी डिटेल में सीखनी हो तो कैन वी हैव सम मोर डिस्कशंस ऑन दैट, लाइक या सो दीज? बेसिकली आई यस एब्सोल्युटली, सो बेसिकली इट इज कैसा होता है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज में अलग अलग टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड टू हम्म। बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, अभी ये मैंने मेरे यूट्यूब में किया हुआ है वीडियो, सो इट बिकम मोर इजियर, इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू, बिकॉज आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि अच्छा इची बुक करेक्ट। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। बट वेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग ऑल दोस 9 डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स, तो उसके लिए आई हैव टू एक्सप्लेन दोस टूल्स। सो फॉर दैट आई हैव अ सेपरेट मेंटरशिप कोर्स। सो इफ यू गो एंड अप्लाई फॉर दैट मेंटरशिप कोर्स, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही लाइव जो अभी मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वैसे में प्रैक्टिकली एक एक चीज़ के टूल के यूज केसेस, उसका एप्लीकेशन, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, वो सेटअप कैसे कन्वर्ट होता है, हर एक के टारगेट पर्पसेस क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाता हूँ। इट टेक्स मी लाइक मंथ्स टू ट्रेन अ पर्सन टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो वो अवेलेबल है। सो इफ यू कैन गोइंग आउट फॉर दैट, देन आई थिंक दैट वुड बी मच इजियर प्लेटफॉर्म फॉर मी टू कनेक्ट विथ यू डेली। आपने जैसे अभी मुझे डाउट पूछा, तो मैं आपके सारे डाउट्स वहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। आप कुछ गलत देख रहे हो तो आई कैन रेक्टिफाई दैट यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, डू इट लाइक दैट। तो मेंटरिंग चाहिए, राइट। और मेंटरिंग के बाद में यू विल हैव दैट माइंडसेट टू अप्लाई दोज सिस्टम्स। बाकी ये सिस्टम मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर एक या दो करने गलत जाते हैं तो आपको कभी कभार डाउट जाएगा खुद पे कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। So I can handhold you and राइट। I can take you there. Then that process makes more easier and it can give a more powerful, like output in terms of your हम्म। training. सो पूरे कोर्स का लिंक अगर आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई थिंक एवरीबडी वाज वाचिंग द वीडियो, दे कैन एक्चुअली चेक इट आउट। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज व्हेन वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन, आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी कि यू आर लुकिंग एट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि डिप के ऊपर आ रहे हैं, Right. राइट? तो वो फंडामेंटल्स चेक करने के आपके क्या क्या क्राइटेरियाज है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट द ओवरऑल ट्रेंड, जो आपने कहा कि ऑन द वीकली चार्ट इफ द ओवरऑल ट्रेंड इज लुकिंग स्टॉक स्ट्रॉन्ग, बट उसके अलावा इज देयर एनी क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड वेदर द स्टॉक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग? इज देयर एनी स्टॉक यूनिवर्स दैट यू हैव? Right. So I'll tell you. So basically, so मैं आपको बताऊँ, personally I'm not a fundamental guy, but so मैं fundamentals usual cases में खाली इतना ही देखता हूँ कि कंपनी, so see I'll tell you very simple thing. तो आप, so basically ना मेरे पास है ना इसके scanners है। Okay, so basically there are ओके। two type of scanners that I have. और हम्म। अगर मैं ये जो मैंने अभी आपको बीएससी के चार्ट्स है, ये सब चार्ट है जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ट्स है। सो कभी भी कोई स्टॉक अगर ऐसे कंडीशन में होता है ना वीकली चार्ट पे, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। ओके, एंड इट हैज ओके। दैट पोटेंशियल। और जब भी स्टॉक चलता है ना, उसके बाद भी उसका फंडामेंटल सुधरता है, मीन्स बाद में फंडामेंटल दिखता है। तो स्टॉक है ना, 100 का राइट। सभी 2000 हो जाएगा ना, तभी लोग जागते हैं और तभी पता चलेगा अच्छा इसका फंडामेंटल ऐसा हो गया है, तब तक इसको नहीं पता होता है। ओके, बट राइट। लेट्स से नाउ फंडामेंटली इट हैज डन द रैली। अभी बात कहाँ पे आ गई कि हमको डिप चाहिए।
तो मैंने इसका एक स्क्रीनर में, सो बेसिकली आई हैव यूज्ड एआई एंड आई हैव आस्क्ड द एआई कि भाई तू मुझे ना फंडामेंटली जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, जो भी उसका क्राइटेरिया था कि भाई प्रमोटर का होल्डिंग इतना होना चाहिए, फिर इस कंपनी डेट फ्री होना चाहिए, फिर कंपनी का लास्ट इतना क्वार्टर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये सब बेसिक चीज है. सो आई हैव मेड दैट स्कैनर थ्रू एआई एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट स्कैनर विथ यू. तो अगर आप कमेंट में जब लिख देते हो तो आई कैन put it into the comment section and you can use those scanners to understand कौन से स्टॉक फंडामेंटल एकदम सही है. तो स्कैनर में आ जाता है स्क्रीनर पे एंड आउट ऑफ दैट यू कैन जस्ट क्रॉस चेक कि ये स्टॉक अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मेरे स्कैनर वाले इसमें है क्या, या तो मेरे स्कैनर वाले में जो है वो मैं इसमें एक बार चेक कर लिया और मैंने समझ लिया कि चलो ये यूनिवर्स ही मेरा देखना है, मुझे यही सब कंपनी अच्छी है, सब डेट फ्री है, प्रमोटर के पास पड़ा जो भी उसका एक्स वाई जेड है फंडामेंटल का, वो एआई काम कर ले रहा है अपना. सो आई हैव एवरीथिंग रेडी ऑन द प्लेट. सो आई जस्ट हैव टू सी कि अच्छा यहाँ से स्टॉक उठा और चार्ट में दिख रहा है, खत्म, फिर मैं ये देखता हूँ. तो आई हैव स्कैनर्स फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स. गॉट इट. सो अगर आपको वो अप्लाइड सारे वैसे. स्कैनर्स चाहिए, एंड इन केस यू गाइस आर एक्चुअली वाचिंग दिस वीडियो अभी तक, ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी देख के भाग गए, सो इट विल बी लाइक अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आई थिंक सर साइड. जस्ट कमेंट डाउन बिलो स्कैनर एंड वो हम आपको स्कैनर भेज देंगे, राइट सर? राइट. परफेक्ट. सर इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और था. ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, दिस वाज लाइक अ मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी जिसमें हमने वीकली और डेली चार्ट्स का यूज किया, राइट? राइट. Is there any way we can use the same strategy on some other time frame for maybe swing trade or intraday trading also? राइट. यस यू कैन यूज इट. सो अगर आप यही से, मैंने ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी, जो हमारा एक यूट्यूब वीडियो है, तो उस वीडियो के अंदर मैं आई हैड एक्चुअली टेकन इंट्राडे एज अ कॉम्बिनेशन. सो यू कैन यूज Correct. 60 मिनट्स के साथ में, यू कैन यूज 15, यू कैन यूज 15 के साथ में, यू कैन यूज 5 3. तो ये सारे कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं और मैंने ये भी डिटेल में समझाया है वहाँ पे. तो आप वो वाली वीडियो को अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको एकदम टोटल आइडिया आ जाएगा कि मैंने वो कॉम्बिनेशन को कैसे वहाँ पे प्लेस किया है. वही रेफरेंस मुझे याद है कि बिकॉज इट लुक्स वेरी सिमिलर, एंड इफ यू यूज इट फॉर इंट्राडे इज इट लाइक वेरी feasible फॉर अस? यस इट इज फीजिबल डेफिनेटली, बिकॉज थॉट प्रोसेस तो वही है. खाली आपका करेक्ट. टाइम फ्रेम छोटा हो रहा है, टाइम फ्रेम छोटा होगा तो आपको सिग्नल ज्यादा आएंगे. ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मैनेज दो सिग्नल्स व्हेन यू गो टू इंटरडे. क्योंकि इंटरडे में क्या होता है कि समझो आपके एक साथ अगर 15 अलर्ट फायर हुए, एसबीआई में भी ट्रिगर हुआ, वही सेम यूनियन बैंक में भी हुआ, वही सेम कैनरा बैंक में हुआ, तो फिर आप उसको, करेक्ट. आपके पास एग्जीक्यूट करने का फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो अगर आप मेरे पीछे जो स्क्रीन देख रहे हो, तो ये स्क्रीन इसके लिए, बिकॉज मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके पूरे मार्केट को देख सकता हूँ. वेरी इफ यू आर यूजिंग इट फ्रॉम अ लैपटॉप, तो फिर लैपटॉप पे वो दिक्कत हो जाती है, जब घड़ी घड़ी उसको ऑल टाइप करके चेक करते हैं तो इट विल बेसिकली लूज, यू विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम. सो मेरे एक स्क्रीन में टर्मिनल होता है, बाकी में मेरे सेटअप्स ओपन होते हैं. सो मेरे लिए टू लुक एवरीथिंग इन वन ग्लैंस बिकम्स वेरी इजी. और इचिमोकू जो है वो टूल का मतलब ये बेसिकली यू लुक एवरीथिंग इन वन ग्लैंस, इट गिव्स यू करेक्ट. ऑल द व्यू इन वन ग्लैंस. इचिमोकू का मतलब ही वो है. और ये भी वैसा ही है कि मुझे सारी की सारी चीजें एक ही नजर में दिख रहे हैं, इसलिए मेरे पास ऐसा सेटअप है. बाकी अगर आप पोजिशनल गॉट कर इट. रहे हो तो यू डोंट नीड, यू कैन आल्सो डू इट फ्रॉम योर फोन एंड द लैपटॉप ऐसे. But just a heads up, everyone who's watching this video, let me tell you, this is how real traders actually look like. They sit at their home in front of their trading terminal in a t-shirt and maybe shorts. I don't know, मैंने नीचे नहीं देखा, but maybe shorts, right? Real traders don't या sit wearing three-piece suit खुद के ही घर में. And this is one way to identify the real ones. आई नो, हम लोग शॉर्ट्स में ही घूमते हैं 8 दिन. सो हमारे लिए पैंट पहनना इज लाइक सूट पहनने बराबर है. सो वी आर Exactly, ऑलवेज, exactly. बिकॉज वी आर इन आवर ओन एनवायरनमेंट एंड वी डोंट लाइक केयर अबाउट व्हाटएवर द थिंग्स आर. सो इट्स जस्ट अ So रूटीन थिंग दैट वी. करेक्ट, लाइक ज्यादातर लोग ट्रेडर्स बने ही इसलिए बिकॉज दे डोंट वांट दैट कॉर्पोरेट लाइफ, दे डोंट वांट या दैट 9 to 5 जॉब, एंड उनको सुबह उठ के कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, मीटिंग्स करनी नहीं है. दे वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ उनके हिसाब से, उनके कंडीशंस पे. करेक्ट. एंड देन या वी हैव इंटरनेट एंड सोशल मीडिया जहाँ पे थ्री पीस सूट एंड परफेक्टली सेट हेयर विद वैक्स एंड वो एंड you know what I'm talking about, right? आई नो. हाँ वो थोड़ा है, लेकिन इन ट्रेडिंग यू नो अभी आपका उतना टाइम नहीं है, बिकॉज अगर ऐसा बाल वील बने जाएंगे सूट पहनेंगे तब तक तो हमारे 2 ट्रेड चले जाएंगे. सो वी आर लाइक Correct. मोर लाइक सुबह मॉर्निंग में आए, वी आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड जस्ट डू द जॉब. Got it. But yeah, this is pretty interesting, sir, and actually pretty simple to understand. और अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी, इफ टू बी ऑनेस्ट, अगर पहले के जो डिप्स आए थे जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर,
अगर हम कोविड-19 को छोड़ भी दें, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर आया था। उसके अलावा इलेक्शन के बाद एक अच्छा खासा छोटा-सा डिप आया था। उसके बाद भी बीच के कुछ वॉर्स थे, और इन सब के अंदर जो डिप्स आए थे, अगर ये यूज़ किया होता, आई थिंक वी वुड हैव मेड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बाय नाउ। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड अगर आप सबकी कोई डाउट्स हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को लेकर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड सर विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ दोस। कैसा लगा आप सबको ये पूरा का पूरा वीडियो, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। शेयर दिस, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स, एंड let them know what to do of this particular war, how to make the best out of this. Well, of course, all those people who have died and who have lost their life, may their soul rest in peace. And we really want कि ये war वगैरह सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, and may peace actually prevail the entire world very soon. But yeah, we can take this as an opportunity to give our portfolio a boost, and we can definitely use this strategy for that. Thank you so much, sir, once again. And अगर मेरा कोई भी doubt हुआ, I'll see you again in some similar video, and would love your answers on that. Thank you so much for this.